हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यह आदेश 8 जून 2023 को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में यह आदेश है। मेरे प्यारे शिक्षक एवं शिक्षिकाओं साथियों, बहुत लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का, और वो घड़ी आ चुकी है कि हम अपना ट्रांसफ़र का फॉर्म फिल कर दें ताकि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र जा सकें। इसमें जो सेवा अवधि के लिए जो अनिवार्यता रखी गई है वो शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष है और शिक्षकों के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य है। उसके अलावा इस ऑर्डर के सीरियल नंबर 10 के वरीयता निर्धारण के लिए के दे अंक निम्नवत होंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एलिजिबल हैं वो उसके अनुसार अपना आवेदन में डॉक्यूमेंट संलग्न कर सकती हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जब भी आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण का जो फॉर्म भरेंगे उसमें एक बात याद रखना, आप जिस संवर्ग में कार्यरत हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना, और अगर आप नगरीय क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप नगर से नगरीय सेवा का जो संवर्ग क्षेत्र वो सेलेक्ट करना। जो हमारा फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है वो 9 जून से 14 जून तक रहेगी। मध्य रात्रि तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 9 तारीख को कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, OTP नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी कोई समस्या नहीं आ रही है। जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाता है 14 जून के बाद 10 से 18 जून के मध्य में हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA द्वारा जो मेरे शिक्षक और शिक्षिकाओं के जो अभिलेख हैं उनको सत्यापन किया जाएगा और उनका डाटा लॉक किया जाएगा। डाटा लॉक होने के बाद जो अग्रिम जो प्रक्रिया है वो NIC के लिए यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थानांतरण की जो कार्यवाही वो आगे की जाएगी, और 27 जून 2023 को मेरे शिक्षक और शिक्षकों को स्थानांतरण के पश्चात कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करता हूं कि फॉर्म फिल करने से पहले इस जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, GO है, इसको प्लीज़ आप रीड कर लें बहुत अच्छे से, ताकि आपको फॉर्म फिल करते समय कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट पोर्टल पे, जहां हम आपको दिखाएंगे कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। ट्रांसफ़र फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके interdistricttransfer.upsdc.gov.in पे आपको टाइप करना है। मैं अगेन आपको बताता हूँ, interdistricttransfer.upsdc.gov.in। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पोर्टल खुल के आ जाएगा और आप सामने देख पा रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इंटर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली का एक वेब पेज खुल के सामने आएगा। वहाँ आपको अपना मानव संपदा कोड डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड कैप्चा डालना है। जैसे ही आप अपना मानव संपदा कोड और मोबाइल नंबर कैप्चा डालने के बाद जनरेट OTP करेंगे, आपको एक OTP प्राप्त होगा, और OTP के बाद आपको जो नेक्स्ट लॉगिन पेज होगा वो इस तरह से दिखेगा। फ्रेंड्स, जैसे आप अपना मानव संपदा कोड और मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके पश्चात आपको एक OTP प्राप्त होगा। OTP डालने के बाद आपके सामने ये जो पोर्टल है इस तरह से आपके सामने वेब लिंक ये सामने शो करेगा। उसके बाद आप लेफ़्ट कॉर्नर में देखना, जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फिल स्टॉक प्रिंट एप्लीकेशन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके पश्चात ये आपके सामने आवश्यक निर्देश एवं घोषणा है, आप इनको रीड कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो फ़ोटो स्कैन जो कॉपी है उसका जो साइज़ है वो अधिकतम 20 KB का होना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जो हस्ताक्षर स्कैन कॉपी है वो भी मैक्सिमम 20 KB में होनी चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG में होना चाहिए। और भारांक से संबंधित प्रमाण पत्रों की जो स्कैन कॉपी है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB के अंदर होनी चाहिए।
पहचान पत्र का जो प्रकार है, वोटर आईडी आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद फ़ोटो आप लगा सकते हैं। उसका भी फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और अधिकतम 20 केबी का होना चाहिए। तो फ्रेंड, आप जब फॉर्म फिल करें उससे पहले ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लें, ताकि आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद मैं ये टिक मार देता हूँ कि मैं एग्री हूँ, मैंने पढ़ लिए हैं ये सारे दिशा निर्देश। अब मुझे फ्रेंड्स, जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का वेब पेज सामने आएगा, जिसमें आपकी जो बेसिक डिटेल हैं, जो मानव संपदा आईडी कोड से ली गई हैं, वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। जैसे दिखा रहा है वर्तमान तैनाती जनपद का नाम, कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सेवा का संवर्ग ग्रामीण या नगरीय, कार्यरत विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम, कार्यरत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि। ये सभी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। आपको ये वेरीफाई कर लेना कि हाँ, ये इसमें जो डिटेल्स हैं वो आपकी डिटेल सभी पूर्णतः सही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट जो हमारा पेज है हम उस पर प्रोसीड करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज हमारा ये रहेगा, इनपुट्स, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर अंकित मौलिक नियुक्ति तिथि सही है या नहीं। तो आपको ये चेक करके टिक मारना कि हाँ, मेरी सारी सारी डिटेल्स जो हैं वो सही हैं, आपको यस कर देना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। ऊपर अंकित कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सही है, तो आपको यस कर देनी है और आगे प्रोसीड करना है। ऊपर अंकित जन्म तिथि सही है, अगर आपकी सारी डिटेल सही हैं तो आपको सभी पे यस 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 कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्थिति आती है, क्या आप विवाहित हैं, विवाहित की स्थिति, आप जो विवाह की तिथि है वो आपको डाल देनी है। क्या आपके जीवन साथी सरकारी सेवा में हैं, उसके बाद आपको यदि हाँ तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं, नहीं हैं तो आपको नो कर देना। अगर कुछ हैं तो आप यस कर सकते हैं, आप कितना प्रतिशत है। उसके बाद आपने पूर्व जनपद में कोई स्थानांतरण लिया है, अगर आपने लिया है तो यस, अगर नहीं लिया है तो नो। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है एंड आपको अपना पहचान युक्त जो फ़ोटो है वो आपको लगाना है। पहचान युक्त फ़ोटो में फ्रेंड्स आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक फ़ोटो, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साइड में आपको फ़ोटो युक्त पहचान संख्या का नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको अपना फ़ोटो जो पहचान जो अपलोड करना है, वो मैंने जो आपको बताया था शुरुआत में, जो दिशा निर्देश थे उनके अनुसार आपको साइज़ के अनुसार आपको अपलोड कर देना। उसके बाद जो आपका विकल्प वरीयता है उसमें आपको जनपद की चॉइस भरनी है। आप जो जनपद की चॉइस भरना चाहते हैं उस हिसाब से आप फिल कर दें। जनपद की चॉइस भरने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने भारंग केतु मानक का एक पेज है, ये सामने रहेगा। मेरे पास फ्रेंड्स लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ मोबाइल में यही दिखा पा रहा हूँ कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। जैसे आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें क्रम संख्या 1 से लेकर 6 तक है। पहला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो असाध्य गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक, अध्यापिका, स्वयं, पति, पत्नी, विवाहित, पुत्र, विवाहित। ये आपको अगर कोई घर में आपका सदस्य बीमार है या आप बीमार हैं या आपकी पत्नी बीमार है तो उसके अनुसार आपको 12 अंक मिलेगा और आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बाद में आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही सेम दूसरा पॉइंट है दिव्यांग अध्यापक, अध्यापिका। थर्ड पॉइंट है जो हमारे स्पाउस वगैरह हैं, जो शिक्षिकाएँ हैं, उनके हस्बैंड अगर आप आर्मी या एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री में अगर तैनात हैं तो वो अपने हस्बैंड का कुछ प्रूफ यहाँ पे दिखा के लगा सकते हैं कि हाँ, ये उनको दिखाता है इस बात को कि उनके हस्बैंड सेना में कार्यरत हैं। उसके बाद हमारे जो एक सिंगल पेरेंटिंग है, अगर आप अकेले अपने पुत्र पुत्रियों का लालन पालन करने वाले अकेले अध्यापक और अध्यापिका हैं तो आपको 10 नंबर का वेटेज मिलेगा। उसके जो आपको दस्तावेज़ वो आप अपलोड करना पड़ेगा, वो आप अपने साथ में रखें। नंबर 5 और जो 6 हमारा जो पॉइंट है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक, अध्यापिका एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक, अध्यापिका। अगर आपको कोई पुरस्कार मिला है तो आपको वेटेज ज़रूर मिलेगा, जिसमें आपका राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 5 वेटेज है और राज्य पुरस्कार के लिए 3 वेटेज है। जो आपके अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि मेरे लिए ये वाला ऑप्शन सही है, आप उस पर टिक करें और नीचे दिख रहे हैं आप 12 केतु मानक के दस्तावेज अपलोड करें। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड फाइल में जाके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो जो सेव किया हुआ है आपने
मैंने बोला था ना 200 KB फॉर्मेट में, जो मैक्सिमम साइज़ है वो PDF 200 KB में होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें और आपका खुद का नवीनतम जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर लें। उसके बाद आपको जो नीचे ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे टिक मार के आपको फाइनल सबमिट के लिए अपना जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट कर देना है। आपके फाइनल सबमिट होने के बाद 10 से और 18 जून के मध्य में BSA साहब के द्वारा आपका डाटा चेक करके लॉक कर दिया जाएगा और आपका जो आगे के लिए जो आपका फॉर्म है वो NIC के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ नीचे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।